हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक नई एनिमी शुरू करने वाले हैं और हमारी इस सीरीज का नाम इटर्नल फर्स्ट सन इन लॉ है। इस सीरीज में हम देखेंगे कि जब एक लड़का पास्ट में पहुंच जाता है तो वो पास्ट की दुनिया में कैसे सर्वाइव करता है। तो एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल एनिमी क्रिएशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करके ऑल पर सेट कर लें। तो एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हमें लीलान सिटी को दिखाया जाता है। फिर हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जिसके सामने एक खूबसूरत सी लड़की बेड पर बैठी होती है और वो उसे अपने साथ फन करने के लिए इनवाइट कर रही होती है। फन का मतलब तो आप लोग समझते हैं ना। ये सुनकर वो सरप्राइज हो जाता है और ब्लश करता है क्योंकि उसके हाथ इतना अच्छा मौका जो लगा था। तभी वहां पर उनके गेट को तोड़ते हुए एक आदमी एंटर कर जाता है और वो उसे अपना ब्रदर इन लॉ कह रहा होता है और वो काफी गुस्से में भी होता है। तो ब्रदर इन लॉ का सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि मैं तो कई सालों से सिंगल हूँ, तो मैं ब्रदर इन लॉ कब बन गया। फिर हमें हमारे मेन कैरेक्टर का नाम पता चलता है जो कि जू वोजो होता है और वो आदमी वूजो को बास्टर्ड कह रहा होता है क्योंकि हमारा मेन कैरेक्टर इस वक्त जिस बॉडी में होता है उसका नाम वूजो होता है और वो अपनी वेडिंग के एक रात पहले किसी और वुमेन के साथ सो रहा था, जिससे हमें पता चल जाता है कि असली वूजो एक अयास किस्म का आदमी था। तभी वो आदमी वूजो को लात मारते हुए कहता है कि मेरी क्वीन फैमिली की डॉटर तुम जैसे किसी भी बास्टर्ड से शादी नहीं कर सकती है। बट वूजो कुछ समझ पाता उससे पहले ही वो लात पड़ने की वजह से बाहर जमीन पर जा गिरता है और वहां पर कई सारे लोग भी खड़े होते हैं। फिर वूजो सोचता है कि आखिर ये हो क्या रहा है और ये आदमी कौन है। तभी वहां पर खड़े लोग कहने लगते हैं कि ये तो जू वोजो है और वो कहते हैं कि ये तो जू फैमिली के नाम पर धब्बा है जो ये अपनी वेडिंग नाइट के एक रात पहले ही अपनी होने वाली वाइफ की फ्रेंड के साथ उसके बेड पर सोया था। तो वहीं कुछ लोग कह रहे होते हैं कि अगर क्वीन फैमिली ने जू फैमिली के साथ मैरिज कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया होता तो ये अभी भीख मांग रहा होता। लोगों की बातें सुनकर वूजो को समझ में आ जाता है कि शायद वो किसी दूसरी दुनिया में ट्रेवल कर गया है। दूसरी दुनिया का पता चलते ही उसकी हालत खराब हो जाती है। तभी वूजो के सिर में काफी दर्द होने लगता है और उसे फील हो रहा होता है कि जैसे उसके सिर में कुछ रखा हुआ हो और वो वहीं दर्द के कारण चिल्लाते हुए बेहोश हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जब वूजो को होश आता है तो उसके सिर में अभी भी दर्द हो रहा होता है। फिर जब वो अपने आसपास देखता है तो वो खुद को एक जाइंट से बाउल में पाता है। तभी वूजो की नजर ऊपर की तरफ पड़ती है तो वहां पर एक जाइंट आदमी खड़ा होता है। जाइंट आदमी को देखकर वूजो की हवा टाइट हो जाती है और उसे मॉन्स्टर समझने लगता है और वो रोते हुए कहता है कि प्लीज मुझे मत खाना, मैंने तो 1 महीने से नहाया भी नहीं है। और वो उसके सामने झुकते हुए अपनी नाक रगड़ते हुए कहता है कि मैं तो पोटी करने के बाद अपना पिछवाड़ा भी साफ नहीं करता हूँ, प्लीज मुझे मत खाओ। तो ये सब सुनकर उस जाइंट आदमी को बहुत गुस्सा आ जाता है कि वूजो इतना गंदा है और वो उसकी इंसल्ट भी कर रहा है और वो वूजो पर चिल्लाते हुए कहता है कि रिबॉर्न होने के लिए मैंने इस रीइंकार्नेशन बाउल को अपनी 3000 सालों की एनर्जी से रेडी किया था और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मेरे इस बाउल का एडवांटेज ले सको। तो ये सब देखकर वूजो और भी घबरा जाता है और उसे मॉन्स्टर कहते हुए रोने लगता है। गाइज, अगर आपको ये सीरीज अच्छी लगी हो तो कमेंट में नेक्स्ट टाइप जरूर करें और यहीं पर हमारा आज का ये एपिसोड खत्म होता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।